बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दिस चैप्टर इज़ अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। द ब्रीफ आउटलाइन ऑफ दिस चैप्टर इज़ के फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन और इसके बाद हम नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। और नोमेनक्लेचर में आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है कि हम कॉमन और जिसे ट्रिवियल नोमेनक्लेचर भी कहते हैं और आईयूपैक नोमेनक्लेचर जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया है। इन दोनों जो है वो मेथड्स ऑफ नेमिंग को हम जो है वो देखते हैं और उसके बाद हम जो है मेथड्स ऑफ प्रेपरेशंस की तरफ चलते हैं और उसके बाद हम इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बाद फाइनली हम इनके केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे by studying the reactivity of this group. And finally girls, यहाँ पे इस चैप्टर में जो लास्ट टू टॉपिक्स हैं वो चूँकि स्मार्ट सिलेबस में स्किप कर दिए गए हैं तो वो उसे हम जो है वो अपनी आउटलाइन का पार्ट नहीं बना रहे। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो बाकायदा स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है हम देखेंगे एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। ये अगर इंट्रोडक्शन में आप लोगों को दूँ तो ये ऐसे बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो एज अ फंक्शनल ग्रुप के तौर पे जो है वो पाया जाता है। ठीक है जी। सो दीज आर बेसिकली द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है जी। इसीलिए जो है वो इस ग्रुप की मुनासिबत से इन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो कहा जाता है। अगर हम जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप की जो है वो फॉर्मेशन को देखें तो इसमें आप नोट करेंगी कि एक तो इसके अंदर कार्बोनिल फंक्शनैलिटी है और दूसरी इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो पाया जाता है। सो दिस पार्ट इज़ कार्बोनिल पार्ट एंड दिस पार्ट इज़ हाइड्रोक्सिल पार्ट। ठीक है जी। सो इन्हीं दोनों से जो है वो मिला के इसका नेम जो है वो ड्राइव किया गया है, कार्ब फ्रॉम कार्बोनिल एंड ऑक्सिल फ्रॉम हाइड्रोक्सिल। ठीक है जी। सो इस बेसिस पे जो है वो इस ग्रुप को जो है वो नाम क्या दिया गया है, कार्बोक्सिल ग्रुप। अब कार्बोक्सिल ग्रुप जो है इसकी हम फर्दर डिटेल्स की तरफ जाते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर ये कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाएगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो कहलाएंगे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जो है वो हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास एलिफेटिक भी हो सकते हैं, ये फर्स्ट टाइप जो आपको भी डिस्कस की गई है, और दूसरा ये जो है एरोमेटिक भी हो सकते हैं। अगर जो है कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ जो ग्रुप अटैच है वो हाइड्रोजन है या फिर कोई एल्काइल ग्रुप है तो फिर ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे, जैसे ये फर्स्ट वाली एग्जांपल में आपको बताया है मैंने। और अगर जो है कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ जो ग्रुप अटैच है वो एराइल ग्रुप है, यानी कि बेंजीन या उसका कोई डेरिवेटिव है, तो फिर जो है वो रिज़ल्टिंग जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कहलाएगा। ठीक है जी। ये तो हमने एक जर्नल जो है वो क्लासिफिकेशन देख ली जो कार्बोक्सिल एसिड के साथ जो ग्रुप अटैच है उसकी बेसिस पे हो रही है। एक और तरह से भी हम इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं जिसमें जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जो है मोनो, डाई, ट्राई और पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो है वो हम डिवाइड करते हैं, या यूँ में से कि हम इन्हें मोनो, डाई और पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मोनो, एज यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज़ वन, डाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री एंड पॉली मीन्स मैनी। सो ये सारे जो है वो जो हम ये कैटेगरीज बना रहे हैं किस बेसिस पे बना रहे हैं, द नंबर ऑफ़ कार्बोक्सिल ग्रुप्स की प्रेजेंस पे। अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में एक जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा तो फिर वो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा, अगर दो होंगे तो फिर वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा, अगर तीन होंगे तो ट्राई, और अगर मैनी कार्बोक्सिल ग्रुप्स होंगे तो फिर वो पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो कहलाएगा। सो कितने जो हैं वो कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो एक पर्टिकुलर एल्काइल या इराइल चेन के साथ अटैच हैं, उसी की बेसिस पे जो है उन्हें मोनो, डाई, ट्राई या पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो इनकी हम देख लेते हैं।
एग्ज़ाम्पल्स में जो है वो हम सबसे पहले एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स की एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है जी, ये एग्ज़ाम्पल्स में जो है पहली एग्ज़ाम्पल जो आपने अभी देखी है ये है जी फॉर्मिक एसिड। ये मैं कॉमन नेम्स अभी आप लोगों को बता रही हूँ और साथ में फिर जो है वो सेकंड नंबर पे मैं आपको बताऊँगी इसका आयुपैक नेम। ये मिथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। ये नेम कैसे जो है वो ड्राइव हुआ है ये अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम जब डिस्कस करने जा रहे हैं सो उसमें आपको जो है वो डिटेल में बताऊँगी मैं। और अब ये जो सेकंड आपको 2 कार्बन्स वाला एसिड नज़र आ रहा है इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड है, लेकिन आयुपैक नेम के मुताबिक इसे इथेनोइक एसिड जो है वो कहा जाता है। अब ये तो हमने जो है एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स की एग्जांपल्स देखी हैं, यानी कि जिनमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो पाया जाता है। यहाँ पे भी आप नोट कीजिए और इस दूसरी एग्जांपल में भी आप नोट करेंगी तो यहाँ पे भी एक कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो पाया जाता है। बट स्टूडेंट्स ये जो आप नीचे वाली जो है वो एग्जांपल्स देख रही हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, इनमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप्स जो हैं वो पाए जा रहे हैं। ठीक है जी, सो ये पहली एग्जांपल जो है इसका नेम है ऑक्सैलिक एसिड कॉमन नेम, जबकि आयुपैक नेम है इसका इथेन डायोइक एसिड। ठीक है जी, और इसी तरह से जो है ये सेकंड एग्जांपल जो देख रही हैं आप, ये 3 कार्बन्स वाला एसिड, ये बेसिकली आयुपैक नेम के मुताबिक इसका नेम है प्रोपेन डायोइक एसिड, बट कॉमनली इसको हम मेलोनिक एसिड भी जो है वो कहते हैं। सो आप लोगों ने इनके जो है वो एज सच नेम जो है वो कॉमन नेम्स भी याद रखने हैं और साथ में इनके स्ट्रक्चर्स भी याद रखने हैं, क्योंकि अक्सर बेशतर एग्ज़ाम में जो है वो कोई दोष जो है वो ऐसे आ जाते हैं नेम्स जिनके स्ट्रक्चर्स जो है वो लिखने को कहा जाता है। सो इन एसिड्स के जो है वो आप नेम कॉमन नेम्स भी विद स्ट्रक्चर्स के याद रखिएगा। और इसके बाद अब हम जो है वो सेकंड टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तरफ चलते हैं, जिसे हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो कहते हैं। अब इसमें पहली कैटेगरी में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की एक एग्जांपल हम देख रहे हैं और इसकी एक कॉमन एग्जांपल है हमारे पास बेंजोइक एसिड। और ये जो दूसरी एग्जांपल आप लोगों को मैं बता रही हूँ ये इसका कॉमन नेम है थैलिक एसिड। ठीक है, और इसको 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है जी, सो ये कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हमने देख ली हैं किसकी भला, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, जिसमें हमने एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की भी एग्जांपल देखी और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की भी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लिया। अब हम जो है वो इनके नॉमेनक्लेचर की तरफ जो है वो मूव करते हैं। नॉमेनक्लेचर में एज़ यू नो स्टूडेंट्स के हम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन जो है वो नेम्स की तरफ जाएंगे, लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक शॉर्ट सा क्वेश्चन जो है वो बताना चाहूँगी कि अक्सर एग्ज़ाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर फैटी एसिड्स या व्हाट डू यू नो अबाउट फैटी एसिड्स। सो हियर इज़ द डेफिनेशन कि फैटी एसिड्स आर बेसिकली एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। और इन्हें फैटी एसिड्स क्यों कहा जाता है? It is because the higher members of this series like palmitic acid जिसके अंदर 15 कार्बन पाई जाती हैं और स्टीरिक एसिड जिसके अंदर 17 कार्बन पाई जाती हैं, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स और ऑयल से ऑब्टेन होते हैं, इसलिए इन्हें जो है वो फैटी एसिड्स कहा जाता है बिकॉज दे आर बेसिकली ड्राइव्ड फ्रॉम फैट्स एंड ऑयल्स। सो इसलिए जो है इन्हें फैटी एसिड्स कहा जाता है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है और इसका आंसर भी आपको यहाँ पे बता दिया है कि व्हाट आर फैटी एसिड्स, और ये आपने अपने जहन में रखना है। अब जो है वो हम अपने नॉमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। पहले हम कॉमन या ट्रिवियल नेम्स की तरफ जो है वो बात करते हैं उनकी, कि हमेशा कॉमन नेम्स या ट्रिवियल नेम्स जो हैं वो या तो किसी सोर्स को इंडिकेट कर रहे होते हैं, किसी ओरिजिन को या किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी को, या पर्सन जिसने उस पर्टिकुलर कंपाउंड को डिस्कवर किया हो उसके साथ जो है वो रेफ़र कर रहे होते हैं। सो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें तो इनका जो नेम है मोस्टली इनके ओरिजिन के साथ जो है वो रिलेट कर रहा है। जैसे अभी आप लोगों को मैंने पीछे एग्जांपल्स में जो है वो एसिड दिखाया था जिसके अंदर सिर्फ 1 कार्बन जो है वो मौजूद थी, एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और ये जो है इसका नाम है जी फॉर्मिक एसिड। ये मैं आप लोगों के सामने इसका स्ट्रक्चर जो है वो लिख रही हूँ। ठीक है, इसको जो है वो कहा जाता है फॉर्मिक एसिड। अब ये फॉर्मिक एसिड जो है ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड से जो है वो निकला है जिसका मतलब है फॉर्मिका। फॉर्मिका मीन्स एंट,
यानी कि ये फ़र्स्ट टाइम जो है चूँकि इस एसिड को रेड एंड्स की डिस्टिलेशन से ऑब्टेन किया गया था, सो इसी वजह से जो है वो इसको फॉर्मिक एसिड कहा जाना शुरू हो गया। और इस एसिड की एक ख़ास बात ये है कि अगर ये स्किन पे लग जाए तो उस पर इरिटेशन होती है, जैसे जस्ट लाइक जैसे एंड्स जो हैं वो बाइट करती हैं तो हमें इरिटेशन होती है ना स्किन पे, और अगर ये वैसे भी हम स्किन पे अप्लाई करेंगे तो स्किन पे इरिटेशन काज करेगा। उसके बाद सेकेंड एसिड की बात करते हैं, 2 कार्बन वाला एसिड जिसे हम एसिटिक एसिड जो है वो कहते हैं। फॉर्मूला इसका है CH3, ठीक है जी। और उसके साथ जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच होगा। और चूँकि ये फ़र्स्ट टाइम विनेगर से ऑब्टेन किया गया था तो इसी की मुनासबत से जो है वो इसको एसिटिक एसिड जो है वो कहा जाने लग गया। और उसके बाद हम जो है वो लास्ट एसिड की बात करेंगे, बुटारिक एसिड, बिकॉज इट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बटर, सो दैट्स वाई जो है वो इसको बुटारिक एसिड जो है वो कहा जाने लग गया। अब हम आयुपैक नॉमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं, और आयुपैक नॉमेनक्लेचर में हम जो है वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो है वो बात करेंगे। अगर हम उनको नेम दें तो उन्हें हम अल्केनोइक एसिड्स का नेम जो है वो देते हैं। अब ये अल्केनोइक एसिड्स का नेम जो है वो हम कैसे देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो पेरेंट एल्केन होगी उसका जो नेम होगा उसकी एंडिंग ई को हम जो है वो ड्रॉप कर देंगे और उसे जो है वो हम रिप्लेस कर देंगे विद OIC एसिड। सो आई एम हाईलाइटिंग दिस हियर, द एंडिंग ई ऑफ अल्केन नेम इज़ ड्रॉप्ड एंड सुफिक OIC एसिड इज़ एडेड। सो बेसिकली हमने क्या करना है, लाइक अगर हम 1 कार्बन वाला एसिड लें जिसे हमने पीछे जो है वो क्या नाम दिया है, फॉर्मिक एसिड का नाम दिया है, या इसे हम मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट दिस एग्जांपल। ये 1 कार्बन वाला हमारे पास एसिड है, यहाँ पे OH भी जो है वो हम डाल लेते हैं। तो इसका आपको पता है 1 कार्बन वाली एल्केन का नाम है मीथेन। मीथेन की एंडिंग ई को हम ड्रॉप कर देंगे और इसकी जगह हम OIC एसिड जो है वो सफिक्स के तौर पे ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा मेथेनोइक एसिड। इसी तरह से 2 कार्बन वाला एसिड जिसे एसिटिक एसिड हमने कहा था, उसकी एंडिंग ई को जब हम ड्रॉप करेंगे, इथेन की एंडिंग ई को ड्रॉप करेंगे, OIC एसिड लगाएं तो वो इथेनोइक एसिड बन जाएगा। और ये टेबल में देखिए थर्ड एग्जांपल, ये 3 कार्बन्स हैं, तो इस पेरेंट एल्केन का नाम जो है वो प्रोपेन होगा, लेकिन जब हम एंडिंग ई को ड्रॉप करके OIC एसिड लगा देंगे तो इट वुड बिकम प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है जी। इसी तरह से 4 कार्बन वाला एसिड ब्यूटेन की एंडिंग ई को ड्रॉप कीजिए, OIC एसिड लगाइए तो इट वुड बिकम ब्यूटेनोइक एसिड। एंड सिमिलरली लुक एट द लास्ट एग्जांपल, हेयर यू कैन नोट कि एक सब्स्टिट्यूएंट भी जो है वो चेन पे मौजूद है और इसको जो है वो नेम करने का रूल बिल्कुल वही है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुकी हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। एंड देन वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड जहाँ से कार्बोक्सिल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलेगा। डू रिमेंबर कि कार्बोक्सिल ग्रुप हमेशा जो है वो किसी टर्मिनल पोजीशन पे ही मौजूद होगा। सो दैट्स वाई जब हम नंबरिंग करते हैं तो कार्बोक्सिल की स्टार्ट साइड से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। सो दिस सब्स्टिट्यूएंट विल गेट द 2 नंबर। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड वुड बिकम 2-methyl प्रोपेनोइक एसिड। होप सो कि आज के लेक्चर में आपको जो है वो नॉमेनक्लेचर की समझ आ गई होगी और इनका ब्रीफ से जो इंट्रोडक्शन दिया है उसके मुताबिक इन कंपाउंड्स की थोड़ी सी नेचर का भी पता चल गया होगा। एक होमवर्क आप लोगों को दे रही हूँ, आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन 4 and 5 है विच इज़ रिलेटेड टू द नॉमेनक्लेचर। सो आपने इनको जो है वो करना है और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में